अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे प्यारी पाकिस्तान पर और हमारे पूरे जनूबी पंजाब पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ना खुदाई कुदरती आफात आई हुई हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब मिलकर ना अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह करें और नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ताकि अल्लाह ताला ये कुदरती आफत जो आ गई है इसका हल अल्लाह ताला ही निकालेंगे, इसका तोड़ अल्लाह ताला ही निकालेंगे और इस कुदरती आफत से अल्लाह ताला ही हमें बचाएंगे। ये इंसानों की दी हुई आफत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने ये कर दिया, अभी क्या कहते हैं दहशतगर्दी कर दी, वो कर दी, ये कर दी, इंडिया भी डूबा पड़ा है। इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर सैलाब आया हुआ है। अब हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग पहले इकट्ठे ही थे, फिर ये दरमियान से तकसीम हुई है, तो हमारे दरिया भी इकट्ठे हैं। तो हम नीची जगह, हमारा जो पाकिस्तान है वो नीचा और जो इंडिया है वो ऊंचा है। तो जब पानी ऊंचाई पर आते नीचे की तरफ ही आता है, तो इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान नीचे है, इससे पानी इधर आ गया है ज़्यादा। तो अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और जो लोग इन मुश्किलात में गुजर रहे हैं, जिन जिनके इलाकों में, जिन जिनके शहरों में ये सैलाब आया है, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए और उन सब के लिए अल्लाह ताला अच्छा वसीला बनाए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर खैरियत से रखे, अपने अपने प्यारों के साथ अपने अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ मूसा के लिए नाश्ता। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि मूसा की जो है वो कॉलेज स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से, तो मैं इसके लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज उसके लिए मैं बना रही हूँ जनाब आलू वाला पराठा। तो आलू की पिट्ठी मैंने रात को बनाई थी, आलू के कबाब बनाए थे कल, तो आलू की पिट्ठी पड़ी हुई थी। तो मैं ना जब आलू की पिट्ठी बनाती हूँ, आलू के कबाब बनाती हूँ ना, तो फिर मैं आलू की पिट्ठी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ और बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए रख देती हूँ। तो बच्चे ना खुश होकर नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ एक जैसा नाश्ता यानी कि अंडा पराठा, अंडा चने या अंडा नान चने खा खा के ना बच्चे तंग आ जाते हैं। तो इस तरह से आलू वाले पराठे बना के उनको दे देती हूँ, तो फिर वो खुश हो जाते हैं और खुशी से नाश्ता भी कर लेते हैं और पेट भर के खा भी लेते हैं। और मूसा जो है वो स्कूल टाइम में भी जब जाता था ना, तो हमेशा नाश्ता करके जाता था, और अब कॉलेज टाइम में भी ना वो जा रहा है, तो माशाल्लाह से वो ना नाश्ता करके जाता है और फिर घर आके खाना खाता है। लंच वो कभी-कभार लेकर जाता है। तो यहाँ पर मैं उसका नाश्ता बना रही थी और साथ-साथ ना अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा। और ना मैंने सुबह के टाइम मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी मैंने धो लिए थे, तो अब ये थोड़े बहुत रह गए थे, तो वो जनाब कल पर लगाऊँगी दोबारा, क्योंकि ना इस दफ़ा कपड़े ज़्यादा हो गए थे, ड्रायर ख़राब हुआ हुआ था। पिया को काफ़ी दिन से कह रही थी कि ड्रायर ठीक करवा दे, तो पिया ना ज़रा सुस्त हुए हुए थे, तो अब पिया ने ड्रायर ठीक करवा दिया, तो आज आधे कपड़े धुल गए हैं। अब हफ्ते वाले दिन दोबारा से मशीन लगा के जो ना बाकी कपड़े भी धो लूँगी। तो मैं ना जुमे वाले दिन मशीन नहीं लगाती, पहले मैं लगाती होती थी, तो मेरी बहन ने भी और मेरी ना दोस्त ने भी मुझे बताया कि जुमे वाले दिन ना मशीन नहीं लगानी चाहिए। जुमे वाले दिन बस नहा धोकर घर के काम जल्दी-जल्दी निपटा कर ना अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। जुमे वाले दिन कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए। तो इसलिए ना फिर मैं जुमे वाले दिन बिल्कुल भी मशीन नहीं लगाती, जब से ना मेरी बहन ने और मेरी दोस्त ने मुझे समझाया है। तो यहाँ पर जनाब मूसा का नाश्ता बन गया। मूसा को जब मैं नाश्ता देती हूँ तो साथ पिया भी उठे होते हैं, तो पिया का भी स्कूल खुल गया, 9th-10th की क्लासें खुल गई हैं, तो पिया ने भी बच्चों को ना छोड़ने जाना होता है। तो फिर मैं मूसा को नाश्ता देती हूँ, तो साथ पिया को भी चाय का कप दे देती हूँ। कभी-कभार मेरा दिल करता है तो मैं अपने लिए भी थोड़ी-सी चाय बना लेती हूँ। इन लोगों को नाश्ता देने के बाद जनाब इतने सारे बर्तन आपको सिंक में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि रात को जो है लाइट चली गई थी और पानी नहीं आया था। तो बर्तन जो थे वो धुलने वाले पड़े थे और ये अचार के डब्बे खाली हो गए थे, तो इनको मैंने ना धोकर रखा था, तब ये सूख गया, अब इनको रखूँगी अंदर। तो इस दफ़ा ना मैंने अचार भी नहीं मँगवाया, क्योंकि ना गला बार-बार ख़राब हो रहा था। वैसे तो इस अचार से गला वगैरह ख़राब नहीं होता, ना तो ये खट्टा है, ना तो ये मीठा है, बस मुनासिब-सा इसका मसाला है। लेकिन ना मैंने जब चीज़ घर में आ जाती है ना, तो बंदा खाता है, तो मैंने कहा इस महीने ना 1 महीना अचार नहीं मँगवाते, अचार का नागा करते हैं। यहाँ पर जनाब नाश्ता चाय वग़ैरह देने के बाद मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। तो सुबह-सुबह अब मेरी यही रूटीन है उठने के बाद, जब से मूसा का कॉलेज स्टार्ट हुआ है, सुबह-सुबह उठने के बाद जनाब जो रात के बचे हुए बर्तन होते हैं उनको धोती हूँ, मूसा का लंच बनाती हूँ, उसका नाश्ता बनाती हूँ और फिर उसके बाद सारे बर्तन वग़ैरह धोती हूँ और उसके बाद में फिर किचन की सफाई करके और पानी भर कर फिर मैं किचन की लाइट ऑफ करके बाहर जाकर ना दोबारा से 1 घंटा 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मूसा 7 बजे चला जाता है। बाकी बच्चियाँ जो उठती हैं अभी वो ना 9 बजे तक उठती हैं, तो फिर दोबारा फिर 9 बजे आना होता है किचन में। तो बस अल्लाह ताला ना रहम फरमाए उन लोगों पर जो इस सैलाबी सूरत हाल से निपट रहे हैं। तो कह रहे हैं जी दरिया रावी में जो है ना हम लोग हैं रहते हैं, दरिया पे उन्होंने सोसाइटियाँ बना ली थी। इसीलिए ना दरिया वाली साइड पे ना तो जो सोसाइटियाँ बनी हुई है ना, वहाँ पर ना घर लेने से मना किया जाता है, प्लाट वगैरह लेने से मना किया जाता है कि दरिया है, दरिया की जगह है, तो दरिया में किसी भी वक्त पानी आ सकता है। तो फिलहाल दरिया ने अपना रुख दरिया में 88 के बाद से ना दरिया रावी में पानी नहीं आया था, तो अब पानी आया है, तो जितनी भी उधर वहाँ पे सोसाइटियाँ बन चुकी हैं,
उन सब का जो है वो क्या कहते हैं ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा है, तो उन सब सारी सोसाइटियों को खाली भी करा लिया गया है। और अभी मैं खबरें देख रही थी तो काफ़ी सारी सोसाइटियों में जो करीब-करीब सोसाइटियाँ ना, उनमें कह रहे हैं कि पानी दाखिल भी हो गया, क्योंकि वो दरिया के अंदर है, दरिया की जगह है। तो दरिया ने तो जब पानी आना है तो दरिया में जहाँ-जहाँ दरिया के पानी की जगह है वहाँ-वहाँ उसने अपनी जगह बनानी है, और वहाँ पर पानी ने आना ही आना है। तो अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। तो यहाँ पर जनाब मसाले भी ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा चलो किचन से बाहर जाने से पहले-पहले ना ये मसाले भी ना मैं ना इनको भी पीस कर रख देती हूँ, क्योंकि सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ख़त्म हो जाए ना और काली मिर्चें ख़त्म हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना जब भी ख़त्म होए तो जल्दी से ना इनको बना लूँ। तो मैंने सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया भून लिया था, अब मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर में डालकर। पहले आप चाहें तो आमदस्ते में भी कूट सकते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हम उसमें कूंडी डंडे में भी कूटती होंगी, लेकिन मैं इसमें चॉपर में ना दरबड़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इनको पीसती। मोटा-मोटा इनको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं इसको पीसने के लिए लेके जा रही हूँ ना, वो गर्म थे तो ये डब्बी भी गर्म होगी, प्लेट भी गर्म होगी, तो मेरे हाथों पे ना थोड़ा गरम-गरम लग रहा था। तो थोड़ी-सी हमें ये तपिश बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी-सी हमसे ये गरमाइश बर्दाश्त नहीं होती। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते रहना चाहिए। पता नहीं जब हमने मरना है तो हमारे साथ क्या होना है, कितनी कब्र में गर्मी होनी है, कितनी सख्ती होनी है। तो अल्लाह ताला बस हम सबको माफ़ फ़रमाए, हम सबके गुनाह माफ़ करे, हम सबको अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर अब काली मिर्चें भी पीस रही हूँ। बरसात है ना, बरसात में काली मिर्चें और नमक जो है ना वो अंडों के लिए बना के रखते हैं। हर कोई रखता है तो वो ना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और सैलाबा भी जाता है। तो यहाँ पर ना जो मैंने पुराना वाला था ना नमक, वो थोड़ा-सा रह गया था और बिल्कुल वो ना गीला हो गया था। वो जौन से मर्ज़ी टोट के कर लें, ये ख़राब होता ही होता है। तो मैंने कहा चलो अब दोबारा से बना के रख देती हूँ, क्योंकि ना पिया को फिर गुस्सा आता है जब नाश्ता लग जाए और ना वहाँ पर नमकदानी में ना ये काली मिर्च और ने नमक ना बना के रखा हो ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है। फिर बार-बार उठ के जाना पड़ता है और डब्बे रखो ना टेबल पे, तो पिया गुस्से होते हैं। तो इसलिए मैं ना नमकदानी का भी ख़्याल रखती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना ख़्याल हम माँओं को ही रखना पड़ता है। बच्चियाँ जो हैं वो इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखती, वो उन्हें समझ नहीं आती है। जब वक़्त आएगा और जब उनके सर पे पड़ेगी ना और जब सासों की डाँटें पड़ेगी तो उनको समझ आएगी कि किस वक़्त कौन-सा काम करके रखना है। तो बड़ा उनको समझाते हैं, बताती हूँ, कभी-कभी याद रखती, कभी-कभी भूल जाती हूँ। तो बस ये सारे काम निपटाने के बाद जनाब बर्तन दोबारा से इकट्ठे हो गए थे। ये देखें, बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इतने मैंने आपके सामने पहले बर्तन धोए, तो अब दोबारा से फिर बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पर पिया मूसा को छोड़ के आए तो वापसी पे आते हुए चावल भी ले आए थे, तो फिर मैंने कहा चावलों का डब्बा भी रिफ़िल कर लेती हूँ। ये डब्बे रिफ़िल करना भी ना मेरा ही काम होता है, माँ का ही काम होता है, क्योंकि ना बच्चियों को मैं कहती हूँ, वो करती ज़रूर है, लेकिन वो आधा ना जो चावल है या मसाले हैं वो नीचे गिरा देती हैं, बल्कि आधा नहीं, थोड़ा-थोड़ा गिरा देती हैं। तो फिर इससे ना बेहतर है कि मैं कहती हूँ मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि इतना महँगा हर चीज़ हो गई है। अब तो ना भैया मुझे कह रहे थे कि नारोवाल में भी सैलाब आ गया, तो जो वहाँ पर जो खड़ी फसल चावलों की है, वो सारी की सारी ना ख़राब हो गई है। तो इस दफ़ा चावल ना और महँगे मिलेंगे, पहले ही चावल इतने महँगे हो गए हैं। तो दोपहर में फिर चावल भी पकाने थे, तो वो मैंने निकाल के रख लिए। तो अब सारे काम किचन के निपटाने के बाद ना मैंने किचन की अच्छे से सफाई, और किचन की ना ऊपर से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया। नीचे फ़र्श रह गया है, वो जब दोबारा मैं नाश्ता बनाऊँगी ना उसके बाद फिर ना नीचे से अच्छे से झाड़ू और कपड़ा लगा दूँगी। तो इसके बाद जनाब नाश्ता भी हो गया था, बच्चियाँ भी उठ गई थी, सारे काम हो गए थे, दोपहर का टाइम हो गया था। तो दोपहर में मैंने मँगवाई गोभी। दिल कर रहा था गोभी आलू पकाने का, तो थोड़ा-सा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चिकन में डाल के ना गोभी आलू पका लेते हैं, तो मज़ेदार हो जाएगा। तो आलू मैंने इसलिए डाले क्योंकि ना फिर ये बच जाएगा सालन, तो कल फिर पराठों में बन जाएगा। तो हम औरतों को ना यही टेंशन होती है, पहले तो टेंशन होती है क्या पकाएँ, ऐसा क्या पकाएँ जो सब शौक से खाएँ, और जब सब्ज़ी आ जाती है तो या सब्ज़ी, दाल, गोश्त जो भी आ जाता है, फिर उसका होता है कि हमने इसको किस तरीके से पकाएँ कि वो सारी फ़ैमिली में पूरा आए। और महीने के आखिरी दिन जब चल रहे होते हैं ना, तो बड़ी सोच समझ के जो हंडिया है ना वो चूज़ करनी पड़ती है और पकानी पड़ती है, ताकि ना बजट में भी रहे और सारे घर वाले भी खुशी से खा लें और अगले दिन नाश्ते के लिए भी ना कुछ बच जाए। तो यहाँ पर मैंने ना आलू इसीलिए इसके अंदर ऐड किए थे, तो मेरे बच्चे बोल रहे थे, मम्मा एक तो आप गोभी पका रही हैं, उसके साथ आप इसमें आलू भी डाल रही हैं, ये क्यों डाल रही हैं? तो यहाँ बच्चों को डाँट रही थी कि तुम लोग सब्र तो करो, मुझे पकाने तो दो, कब पकेगी तो फिर कहना कैसी पकी कैसी नहीं पकी। तो यहाँ पर ना ये गर्दनें वगैरह विंग्स वगैरह थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो मैंने इसमें डाल दी जनाब ये गोभी आलू, और यकीन माने इतना मज़ेदार ये सालन बना। दिल से पकाएँ, खुशी से पकाएँ, शौक से पकाएँ और अच्छे मसाले डालकर पकाएँ ना, तो चाहे आप आलू गोभी पकाएँ, चाहे दाल पकाएँ, चाहे भुना हुआ मटन पकाएँ, उसमें जायका तभी आएगा जब आप दिल से पकाएँगी और मसाले पूरे डालेंगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने गोभी को मसाला भून कर उसके अंदर डाल दिया है, सिंपल प्याज़ फ्राई किया, उसमें गोश्त को फ्राई किया, लहसुन डाला, बाकी बेसिक मसाले जो डलते हैं वो डाले, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरा गोभी चिकन कितना मज़ेदार रेडी हुआ है। उसके साथ बनाई घर की रोटियाँ और दिया बच्चों को खाना। बस आज का व्लॉग इतना ही है। अपने साथ-साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे लाहौर की, हमारे पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें इसको कुदरती आफ़त से बचाए। आमीन।